बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पेशल फार्मूलाज फॉर न्यूक्लियर फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमारे पास जो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपके लिए लिखवाए हैं। इससे बहुत सारे इंटर टेस्ट के एमसीक्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले स्पेशल फार्मूलाज फॉर न्यूक्लियर फिज़िक्स में सबसे पहले हाफ लाइफ फार्मूला है। उसमें हमारे पास अनडिकेड अमाउंट वो बराबर है स्मॉल n इज इक्वल टू एन आर डिवाइड बाई 2 टू पावर n। हेयर एन आर इज एक्चुअली द ओरिजिनल अमाउंट and n is actually what n is actually total time divided by half life। इन परसेंटेज अगर हम उसको मालूम करेंगे तो इन परसेंटेज हमारे पास एन आर डिवाइड बाई 2 n मल्टीप्लाई बाई 100% होगा। ठीक है, इसके बाद अगर स्मॉल n की हम बात करें तो वो बराबर है टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ के। दैट इज इक्वल टू t डिवाइड बाई t हाफ लाइफ, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू t डिवाइड बाई हाफ लाइफ। ठीक है, डिकेड अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो बराबर है 1 माइनस अनडिकेड के। इस तरह हमारे पास ये जो हाफ लाइफ है हमारे पास ये t1/2 ये बराबर है 0.693 डिवाइड बाई डी के रेट के। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्चुअली डी के कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, ये डी के कांस्टेंट है। अच्छा, इस फार्मूले को भी हम यूज़ करेंगे, बहुत से न्यूमेरिकल इससे हो सकते हैं, इसको फिर बाद में मैं एग्जांपल के ज़रिए से आपको करवाऊँगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँगा। 6 नंबर वो है डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू माइनस दैट इज डी के कॉन्स्टेंट एन। सो इसको हम कहते हैं डी के रेट और इसको हम क्या कहते हैं, डी के रेट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रेट बराबर है इसका। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डी के इन हाफ लाइफ, ये इस फार्मूले से हम करेंगे। इसके अलावा 1 बैकवर्ड दैट इज इक्वल टू डी के पर सेकंड, 1 क्यूरी दैट इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 डी के पर सेकंड, 1 क्यूरी इज आल्सो इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10 backward Rutherford, 1 Rutherford is equal to 10 to power 6 decay per second and 1 Rutherford is also equal to 10 to power 6 backward। अभी हम एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आए इस फार्मूलों की। चलो जी, एक न्यूमेरिकल है। ए मेडिकल लैब है 16 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। After 6 hours, it was found that 12 grams of sample have decayed. The half-life of isotope is 12 hours, 6 hours, 2 hours, 3 hours. So, इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 hours है। लेकिन ये किस तरह, चलो जी यहाँ पर देख ले आप। इसमें क्या फाइंड करेंगे, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को फाइंड करने के लिए आपको पता है हाफ लाइफ का फार्मूला ये है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द फार्मूला। मैंने आपको ये बताया हुआ था, अगर आपको याद है तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि n इज इक्वल टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ, यानी स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल t डिवाइड बाई हाफ लाइफ। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कि n इज इक्वल टू t डिवाइड बाई हाफ लाइफ। तो अभी यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे हाफ लाइफ मांगते हैं, यानी इसको मांगते हैं, हमारे पास हाफ लाइफ को मांगते हैं। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। चलो, हाफ लाइफ इज इक्वल टू t, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप देख ले हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ से टोटल टाइम अगर आप इसमें देखें तो वो दिया हुआ है, वो 6 आवर दिया है। ये कितना दिया है, 6 आवर। अभी n है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे। इसमें एक ट्रिक है, वो ये है कि अगर आप देखें आपको सबसे पहले 16 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप दिया है, लेकिन 6 आवर्स के बाद वो 12 ग्राम क्या हुआ है ऑफ सैंपल हैव डिकेड, यानी 12 ग्राम डिके हुआ है और 16 ग्राम क्या है टोटल है। तो इसमें आपको ये जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ से इसको आपने फाइंड करना। ये किस तरह, आपको पता है कि इनिशियली हमें कितना दिया है, 16 ग्राम दिया है। तो 16 ग्राम जब एक हाफ लाइफ करेगा तो इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, इससे 8 आएगा, क्योंकि 16 इज ओरिजिनल। सो एन नॉट डिवाइड बाई 2 अगर हम कर लेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असल में हमारे पास एन नॉट डिवाइड बाई 2 ये एक हाफ लाइफ है। तो अगर एन नॉट बाई 2 हमारे पास अगर ओरिजिनल वो क्या है, वो 16 है, तो इससे हमें क्या आंसर दिएगा होगा, ये हमारे पास 8 आंसर आएगा। ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आएगा, ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आएगा। इसके बाद अगर हम इस 8 को क्या करें, इस 8 को हम एन नॉट ले, इस 8 को हम क्या ले, एन नॉट ले, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, असल में हमारे पास ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। सेकंड हाफ लाइफ के बाद ये क्या होगा, सेकंड हाफ लाइफ के बाद सेकंड
हाफ लाइफ के बाद ये एन नॉट डिवाइड बाई 2 होगा। तो एन नॉट डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज एक्चुअली इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 4 ग्राम आएगा। ये कितना आएगा, 4 ग्राम आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया है कि 16 ग्राम सैंपल है, 12 ग्राम इसमें क्या हुआ, डीके हुआ, तो हाउ मच रिमेनिंग। तो ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछे कि कितना रिमेनिंग है तो 4 ग्राम रिमेनिंग है। अभी ये कितना, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमारे पास क्या होगा, यानी कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम लेंगे, वो 2 लेंगे। क्यों 2 लेंगे, ये इसीलिए कि हमें वहाँ पर उन्होंने दिया है 16 ग्राम से 12 ग्राम डीके हुए, तो 12 ग्राम डीके होना हमारे पास ये दलील है हमारे पास के 16 ग्राम से 12 ग्राम जब हम माइनस करें तो हमारे पास 4 ग्राम आते हैं। कितने ग्राम आते हैं, 4 ग्राम आते हैं। तो अगर हम उन्होंने दिया है कि 16 ग्राम से हमारे पास 12 ग्राम डीके हुए तो कितने बचे, 4 ग्राम डीके। तो ये 4 ग्राम डीके हमारे पास तब आता है जब ये हमारे पास 2 हाफ लाइफ करे। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ दैट एन विल इक्वल टू 2। तो चलो जी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल टाइम वो 6 आवर दिया है, एन अभी हमने फाइंड किया कि वो 2 है, 6 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह हमारे पास ये हाफ लाइफ क्या आएगा, 3 आवर्स आएगा।